बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के साथ पहलगाम हमले में हुए एक एक बूंद आंसू का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। भारत ने देर रात सर्जिकल स्ट्राइक की, पिन पॉइंट हमले किए हैं और जो आतंकी ठिकाने थे, बताया जा रहा है कि वहां सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान से कुछ तबाही की तस्वीरें भी आई हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से वहां तबाही बरपी है। पिन पॉइंट हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों आतंकी वहां पर थे। ये एक मरकजे सुभान अल्लाह नाम का एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। बताया जाता था कि ओसामा बिन लादेन ने इसके लिए फंडिंग की थी। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा सा कैंप था और वहीं पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां उनके छुपने रहने का इंतजाम था और कंक्रीट की एक बहुत ही मजबूत बिल्डिंग थी जिसे भारतीय फाइटर्स विमानों ने, खासकर राफेल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि राफेल को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। राफेल की मारक क्षमता को देखिए कि किस तरह से वहां मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बूंद बूंद आंसू का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है, अब तस्वीरें वहां से आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक दिल को सुकून मिलता है कि जो आतंकियों को मदद करते हैं और जो आतंकी होते हैं उस पर जो है किस तरह से हमला करना चाहिए। जो कुछ भी पहलगाम में हुआ था, जो बर्बरतापूर्ण हत्या की गई थी, और ये बातें जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर सेना आर्मी ने, और उसमें ये बातें विदेश सचिव भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी कही कि ये बर्बरतापूर्ण हत्या थी और परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई थी, उनके परिवार के लोगों को मारा गया था। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर लोगों के मन में एक आक्रोश था, और ये आक्रोश जो था वो सारे लोगों में था। और आपको बताएं कि जब प्रधानमंत्री ने बिहार में इस बात की घोषणा इस घटना के बाद कर दी थी कि हिसाब लिया जाएगा और मिट्टी में मिलाया जाएगा और जो भी मदद करते हैं उनको सबक सिखाया जाएगा, तो बिल्कुल वो चीजें देखने को मिली हैं। भारतीय सेना, हम सभी जानते हैं कि एक प्रोफेशनल आर्मी है, और जिस तरह से उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही संयमित तरीके से, देखिए उधर सबसे खास बात क्या है कि आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट करते हुए जो है उस पर हमला किया गया है और उसे निस्ता नाबूद कर दिया गया है। मतलब वहां आपको कुछ दिखेगा नहीं, वहां पर कितने आतंकी ढेर हुए होंगे इसकी गिनती धीरे धीरे सामने आएगी और यह बढ़ती चली जाएगी, भले ही पाकिस्तान उसे बताने से बचता रहे। तो ये जो हमला था बहुत पिन पॉइंटेड हमला था। आतंकी शिविरों पर हमला किया गया जो पीओके में थे, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको क्या पीओजेके भी कहते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी कुछ जो टेरर के अड्डे थे वहां पर भी यह हमला जो है भारत की तरफ से किया गया है, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। देखिए, आम लोगों को की हत्या नहीं हुई, वो बिल्कुल पूरी तरह से पाकिस्तान में सेफ रहे, या जो वहां पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो किसे? जिसे भारत नुकसान पहुंचाना चाहता था, जो आतंकी थे, जो कि भारत में आकर आतंक को बढ़ावा देते थे और जो ये कोशिश करते थे कि भारत को वो इस तरह से परेशान करें, उसको दुख दर्द दें। तो ये उसकी जो है कीमत वसूली है। भारत ने जो आतंकिस्तान आप कह लीजिए उसे, जो कि पीओके और पाकिस्तान में थे, उसको ध्वस्त कर दिया है। देखिए, इसमें मुरीदके में एक आतंकी ठिकाना था, लश्कर तैयबा, मरकजे तैयबा जो है ये लश्कर तैयबा का ये था, वो तबाह हुआ है। कहते हैं कि 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था वहां के आतंकी यहीं ट्रेन किए गए थे। इसके अलावा अगर आप पीओके में बात करें तो देखिए, कोटली में मरकज अब्बास में जो है जो एक आतंकी अड्डा था उसको खत्म किया गया, यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा कोटली में ही मस्कर शाहिल शहीदे जो हिजबुल का ये था उसको ध्वस्त किया गया। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में भी 2 जगह जो है शवाई नाला कैंप जो आतंकी अड्डा था उसको तबाह किया गया, और सैयदना बिलाल कैंप को भी
जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में बात करें तो मुरीदके में मैंने बताया, इसके अलावा सियालकोट का जो महमूना जोया था वहां पर हुआ, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था बहावलपुर में जो सुभान अल्लाह जो जैश का ये था, या जैश का मुख्यालय इसको कहा जाता था बहावलपुर में, और जहां शीर्ष आतंकी आते थे, जो टॉप के आतंकवादी होते थे वो यहां आते थे, तो इसको भी पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया गया है। इसके अलावा बरनाला में मरकज अहले हदीस का जो कैंप था लश्कर तैयबा का एलओसी से 9 किलोमीटर दूर, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। सरजल तेहरा कला में जैश मोहम्मद का जो कैंप था अंतरराष्ट्रीय सीमा से, यह भी बहुत दूर नहीं था, इसको भी जो है पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। ये जम्मू कश्मीर में मार्च में जो 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसके जो आतंकी थे वो यही ट्रेन किए गए थे। तो चुन चुन कर जो है आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है भारत ने, और यह निश्चित तौर पर भारतीय सेना, जिस पर कि हम सभी को गर्व है, और जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल आर्मी है, और हर चीज जो है वो कैलकुलेटिव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जो खुफिया इनपुट्स मिले थे पक्के तौर पर, और उसके आधार पर भारत ने ये हमला किया है। और देखिए क्या खुफिया इनपुट्स थे, एक समन्वय दिखता है उदय। सेना के जो तीनों विंग हैं, जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं, उन्होंने तो समन्वित तरीके से यह हमला अंजाम दिया ही है, लेकिन जब खुफिया तंत्रों की बात होती है, रॉ की बात होती है, उन्होंने कितनी पिन पॉइंटेड जानकारी दी थी कि यहां यहां पर आतंकी ठिकाने हैं, और हमारे मिसाइल उड़े, वहां पर जाकर उन्होंने अपना काम किया और इन आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो जानकारी कितनी पक्की थी इसका अंदाजा भी जो है और वो 7 शहरों के 9 ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया गया है रात के 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। कर्नल सोफिया अंसारी और व्योमिका सिंह ने जो जानकारी दी है वो हैरान करने वाली जानकारी है कि जबरदस्त तरीके से पिन पॉइंट हमला किया गया है। और ये तस्वीरें आप दिन की देख सकते हैं, जब सुबह सुबह पाकिस्तानी वहां पहुंचे तो मलबे में शव तलाश रहे थे। हालांकि कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। कई आतंकियों की तस्वीरें हैं, कुछ आतंकियों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है, वहां मिलिट्री के कुछ अधिकारी भी वहां उन्हें देखने पहुंचे थे। ये तस्वीरें भी आ रही है, हालांकि हम उनकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की है, और ये वहां का सबसे बड़ा आतंकी कैंप था। और जिस तरह से भारत ने हमला किया है उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी एक बयान काफी चर्चा में आ रहा है, जो वो कह रहे हैं कि हम कदम पीछे हटाने को तैयार हैं, भारत भी कदम पीछे हटा ले। देखिए सबसे बड़ा डर अब पाकिस्तान को इस बात का लग रहा है कि जिस तरह से एग्जैक्ट पॉइंट पर पिन पॉइंट हमला किया गया है, अगर भारतीय सेना अगर इस तरह का हमला, अगर पाकिस्तानी आर्मी अगर एक्शन में आती है तो इस तरह का हमला सेना के ऊपर, सेना के जो युद्ध भंडार हैं, जो उनके गोदाम से वहां भी हो सकता है। ऐसे में ये बात और खतरनाक हो सकती है। राकेश जी, अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखिए एक खौफ का माहौल पाकिस्तान में हर तरफ दिखाई दे रहा है। जी, निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर नाम भी ऐसा रखा गया है इस ऑपरेशन का, जिससे जो है भारतीयों के जज्बात जो है वो जुड़ रहे हैं। जिस तरह से सिंदूर उजाड़ी थी आतंकियों ने, तो उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही थी, और ये कीमत उन्होंने चुकाई है। और देखिए मात्र 25 मिनट लिया है, 1:05 से 1:30, जैसे कि जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी है। उन्होंने इस चीज को बताया कि 1:05 से 1:30, मतलब 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त। फाइनल उनका फुल एंड फाइनल जो है वो पैकेज हो गया। और देखिए आतंकियों से पाकिस्तान का कनेक्शन रहा है, ये कोई, इसे आप कहते हैं ओपन सीक्रेट, ये ऐसी बात है जो पूरी दुनिया जानती है, और भारत इस बात को हमेशा कहता भी रहा है। देखिए आज जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि वह पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो आतंकियों की शरण स्थली बन चुकी है, और उनको जो है सजा न मिले इसके लिए पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। उन्होंने साजिद मीर का उदाहरण दिया, जिसे पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था कि साजिद मीर मर चुका है, लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है तब जो है वो जीवित हो जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है, और ये जरूरी था कि उनको सजा मिले। तो भारत ने बिल्कुल एक
कैलकुलेटिव तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से, और इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से यह जवाब दिया है, तो हमें अपने सेना पर फक्र है। और इसलिए हम कहते हैं जय हिंद की सेना। तो यह सेना दिखाती है, यहां पर जो समन्वय दिखा है वो काबिले तारीफ है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का। और उस तरह से हमले हुए हैं। राफेल का आपने जिक्र किया, राफेल होने का कितना फायदा है वो दिखा कि बगैर पाकिस्तान में गए आप जो है कैसे वहां के ठिकानों को ध्वस्त कर देते हैं। ये एक चीज देखने वाली है। सटीक निशाने लगाए गए हैं जो ये बता रहे हैं कि भारत के पास तैयारी कितनी पुख्ता है। और देखिए, राफेल पर लगातार सवाल उठ रहे थे। भारत के पास सुखोई, मिराज, तेजस जैसे कई विमान थे, लेकिन बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल राफेल का किया गया है ताकि राफेल पर जो सवाल उठाए जा रहे थे जवाब मिल सके। और राफेल ने जो सटीक निशाने लगाए हैं, बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान में घुसकर भारतीय ठिकानों को नष्ट किया गया है। 7 शहरों के 9 ठिकानों को नष्ट किया गया है। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से भीषण हमला किया गया है कि कंक्रीट की मोटी मोटी छतें भी उजड़ गई हैं। राकेश जी, देखिए, जबरदस्त हमला था। और जैसा आप जानते हैं कि स्कैल्प और हैमर मिसाइल से जो है ये हमला किया है भारत ने। और भारत ने, जैसा मैंने आपको कहा कि ये सैन्य में जो कुशलता है वो तो दिखा ही रहा है। अगर कूटनीति के स्तर पर भी देखें तो ज्यादातर देश जो हैं वो भारत के साथ हैं। और भारत के विदेश सचिव ने जो है जब आज प्रेस के सामने आए और उन्होंने कहा कि भारत ने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया है, तो वो एक जो है बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई जो है संयमित है, नपीतुली है और बिना उकसावे वाली है। माने ये हम कोई किसी को उकसा नहीं रहे, जिन्होंने जो किया था वो उनको भोगना पड़ेगा, कहने का मतलब बिल्कुल साफ था। और इसके साथ ही जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है उदय, जिस पर के ध्यान जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर आतंक के जो फाइनेंसर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनको न्याय के कटघरे में लाने की बात पर जोर दिया था अपने प्रेस रिलीज में। तो उन्होंने कहा कि भारत ने जो ये आतंकी जो अड्डे थे उस पर जो हमला किया है, इस हमले को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो ये एक कूटनीति के लिहाज से भी जो है बहुत बेहतर बयान है। और बिल्कुल भारत जो है उसने आतंकियों को सजा दी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक जबरदस्त रिस्पांस जो है वो भारत की तरफ से दिया गया है, इंडियन आर्मी की तरफ से दिया गया है, एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है, नेवी की तरफ से दिया गया है। तो जो भारत का डिफेंस है वो बहुत ही मजबूत है। और देखिए, अभी ऐसा है कि चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं। देखिए, ये जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना से लिया गया था उसे एक्टिव कर दिया, लेकिन अब उसकी पोल खुल गई है कि एयर डिफेंस सिस्टम अगर एक्टिव होता या उसके रडार एक्टिव होते तो उसे पता चल पाता। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने इतनी त्वरित निर्णय लिया है और आधे घंटे 25 मिनट के अंदर इस ऑपरेशन को निपटाया है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कोई काम नहीं आया है और उसकी पोल खुल गई है। यह भी एक बड़ी बात है कि आगे के लिए पाकिस्तान के हौसले और पस्त हो गए होंगे। देखिए, पाकिस्तान पर तो विश्वास करना किसी भी बात पर बहुत मुश्किल होता है। देखिए, प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तान जो है वो अव्वल है और प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। और एयर डिफेंस की बात होती है, अब समझिए कि इतने सारे मिसाइल गए, ध्वस्त होते रहे और रडार को उनके पता ही नहीं चला। और पता नहीं उनके पास जो है वो एयर डिफेंस है या नहीं है, या वो सिर्फ कहते हैं, या अगर है तो उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो भारत ने मिसाइल दागे वो इतने एफिशिएंट हों कि वो रडार ने कैप्चर ना किए हों। खैर, ये सारी बातें टेक्निकल है, इस पर हम नहीं जाते। लेकिन पाकिस्तान की किसी बात पर आप विश्वास नहीं कर सकते। वो जो चीजें कह रहा है उस पर विश्वास करना जो है मुझे नहीं लगता कि वो समझदारी होती है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार कहता तो जरूर है कि वो आतंकवाद के साथ नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी करनी को देखें तो वो आतंकवादियों के साथ हमेशा दिखा है। और इस बात को आज के प्रेस ब्रीफिंग में जो है वो विदेश सचिव ने और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया, एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को उन्होंने पूरी तरह से, कि किस तरह से वो हमेशा जो है आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं पाकिस्तान
खालिस्तानी और वो भारत के ऊपर इस तरह के कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण जो है वो हमले करवाते रहते हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री